हमार जवन सार रहे काल भैया फोन केन कहत हन सरऊ तुम्हें FIR करब, तोरे ऊपर मुकदमा करब। तू B.Ed के डिग्री दिखाई के 5 लाख रुपया दहेज ले रहा है और भैया फ्रिज, कूलर, AC, सोफा कुल ले रहा है। देखिए दिक्कत यहाँ आ रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने B.Ed वाले को अयोग्य माना है प्राथमिक में 1 to 5 के। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है, इसके बाद अगर परीक्षा हो जाती है तो क्या सरकार ये गारंटी देती है कि परीक्षा हो जाने के बाद मेरिट लिस्ट में जो आएंगे B.Ed वाले उनको नौकरी देंगे? ऐसा तो नहीं कि परीक्षा ले लें, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद उनको मेरिट में शामिल ही न कर। यही तो आश्वासन चाहिए सरकार से, शिक्षा विभाग से, क्योंकि BPSC का अधिकार तो यहाँ सीमित है। BPSC का इसमें कोई रोल नहीं है ज्यादा, सिविल सेवा की परीक्षा नहीं है, तो इसलिए BPSC का ज्यादा रोल इसमें है ही। शिक्षा विभाग बिहार का जो सबसे जो भ्रष्ट आयोग है, शिक्षा विभाग में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, ये सबको पता है। BO 3-3 जगह का BO बना हुआ है, कहा ऐसे बिना पैसा दिले बना हुआ है? एक BEO 3-3 जगह का BO कैसे बना हुआ है? बगैर पैसा का लेन देन के तो नहीं बना। हम लोगों की मांग यही है कि सरकार इस स्थिति को स्पष्ट करे कि अगर परीक्षा लेते हैं 1 to 5 के लिए B.Ed वालों के भी, तो क्या ये गारंटी देते हैं कि अगर मेरिट में वो शामिल होंगे तो उनको नौकरी दी जाएगी? मेरिट में आएंगे उनको नौकरी मिलनी चाहिए। B.Ed वालों को भी ऐसा नहीं कि उस समय कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा अगर है तो अभी ये स्थिति स्पष्ट कीजिए, तो परीक्षा ही क्यों लीजिएगा आप? सरकार जब निर्णय ले लेगी तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दे दिया कि B.Ed इनफ नहीं है प्राथमिक शिक्षक के लिए, तो अब सरकार को इसमें कुछ करना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई झंडा बुलंद तो कोई करेगा नहीं, तो सरकार को इसमें सही टाइम पे फैसला लेना चाहिए। एक तो ये है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है तो छात्रों में एक असंतोष और एक मतलब अस्पष्टता की भावना आ रही है, वो पढ़े कि नहीं पढ़े, पास हो भी गए तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल जाएगा तो हम लोग का खत्म हो जाएगा, ये सब बातें हैं। तो सरकार इसको क्लियर कर ले, अपना जो भी उनको लीगल एडवाइस लेना है तो लेकर के क्लियर कर ले। लाखों लोग फॉर्म भरे हैं और उसमें प्राथमिक में जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसमें हमारे ख्याल से 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास B.Ed डिग्री है। तो DLED तो कम लोगों के पास है, जो डिप्लोमा वाली डिग्री होती है तो कम लोगों के पास है। लेकिन अब यही स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि प्राथमिक के लिए इनफ नहीं है। NCT जो है, जो केंद्र सरकार का के मानकों को तय करता है कि कैसे शिक्षक बनाना चाहिए, मेरे ख्याल से सारी गलतियां उधर से हुई है। आपको पहले से इस बात का इल्म होना चाहिए था कि भाई अगर कोई काउंटर सजेशन आपको मिल रहा है कि प्राथमिक में पढ़ाने के लिए DLED के जो पैटर्न है वो ज्यादा कारगर होता है, तो आपको पहले ही करना चाहिए था। आप हाई कोर्ट में पहले हारते हैं, राजस्थान में हाई कोर्ट में हारते हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां भी हारते हैं। आपका जो गजट है पहले का वो उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो ये तो सरकार को ही देखना होगा। ये तो इस तरह की स्थिति की इसमें हम लोग कितना क्या करें। ये जो चल रहा है काउंटर सजेशंस, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो NCT ने गाइडलाइन तय किया है उसके अलावा अगर कोई सजेशन था तो इस पर पहले से ही विचार कर लेना चाहिए था। एक B.Ed जो है, आप कह रहे हैं कि B.Ed जो है वो सबके लिए ही इनफ है, सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है सबके लिए इनफ नहीं है। आपको प्राइमरी के लिए DLED चाहिए, तो DLED में पढ़ाई अलग है, B.Ed में पढ़ाई अलग है, दोनों का पैटर्न में अलग अलग चीज। सरकार के हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ स्टेटमेंट ही जारी कर सकती है सरकार। ओ भाई साहब, क्या भैया कहाँ जाना है आपको? जाते भैया बम्बई कमाई धमाई जाना। कौन से जाना है आपको? भैया जो गोरखपुर से बम्बई जाते है सुपर फास्ट, वही ट्रेन पकड़े के बाद। अरे भाई साहब, वो तो रात के 9 बजे आता है, अभी से आप तुम आके बैठे यहाँ पे। अरे भैया घर वाला लफड़ा हो गया, जाना मेरा रुआ से बहुत झगड़ा हो गई, मारपीट से नौबत हो गई। किस लिए? अरे बताओ ना यार भैया। अरे बताओ भाई। दरअसल भैया हम B.Ed क्वालिफाई रह जाना, B.Ed के पढ़ाई पढ़े है। अच्छा, तो कल यहाँ कोर्ट का आदेश कि B.Ed वालन के सरकारी टीचर के नौकरी न मिले। अच्छा, खाली BTC वालन की मिले। अच्छा अच्छा, वही भैया हमारे क्यों खबर दे देश हमारे मेहरा रुआ के जाना। यहाँ तक तो ठीक रहा भैया, लेकिन वो नैहरे फोन कर देश अपने हमार जवन सार रहे काल भैया फोन केन कहत हन सरऊ तुम्हें FIR करब, तोरे ऊपर मुकदमा करब। तू B.Ed के डिग्री दिखाई के 5 लाख रुपया दहेज ले रहा है और भैया फ्रिज, कूलर, AC, सोफा कुल ले रहा है। कुल हमें लिया के दे, वही भैया जाना हम कहाँ से लिया दे, नौकरी चाकरी नहीं मिला। वही लफड़ा देख के भैया बस हम वहाँ गत्ते घसक दिया भाई, जाते कमाब धमाब बम्बई जाना, अब क्या करब यहाँ। अच्छा, डिग्रिया लिए कि नहीं? हाँ भैया डिग्रिया ले है, क्या करब, जाबे भैया ट्रेनिया मूंगफली सोमफली ले के खाई लेबे, वहीं पे फेंक देबे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को
हमने कल पत्र लिखा है। पत्र में मैंने उन्हें बतलाया है कि राजकर्मी का दर्जा देने और परीक्षा लेने में कोई एक दूसरे का विरोध है ही नहीं। परीक्षा तो नए लोग दे ही रहे हैं, पुराने लोग परीक्षा में नहीं भाग लेंगे। बहुत कम लोग जिनका सेवा अनुभव बहुत कम है, ऐसे अपवाद स्वरूप कुछ लोगों ने आवेदन दिया है। लेकिन हमारे 4 लाख शिक्षक जो 20 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल से सेवा में हैं, उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन पत्र नहीं भरा है। तो आप इनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए, परीक्षा भी लीजिए, शांतिपूर्वक परीक्षा होगी, कहीं से कोई बाधा नहीं होगी। और जब आप परीक्षा ले लेंगे तो आप नियुक्त करेंगे, नियुक्त करके विद्यालय में शिक्षक आएंगे, और जो पुराने शिक्षक हैं नए आएंगे तो कहेंगे कि हम आए हैं बीपीएससी से, आप नियोजित हैं, हम आपसे बढ़िया होंगे। रोज रोज नया महाभारत होगा प्रत्येक विद्यालय।